नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और आज मैं पहुंची हूं यहां पर कंटेनमेंट बोर्ड देहरादून के पास में, जहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ लोग यहां पर बैठे हैं और इनके हाथ में पोस्टर है जिस पर लिखा है कि जिन पशुपालकों द्वारा अपने पशु खुले छोड़ दिए जाते हैं उन पर चालान की कार्यवाही हो। इसके साथ ही और भी यहाँ पर जो पोस्टर इनके साथ में है, घायल और बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय की व्यवस्था की जाए और यहाँ पर आप देखेंगे कि घायल पशुओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। तो कुल मिलाकर के देख करके आप भी समझ गए होंगे कि पशुओं के लिए बात ये कर रहे हैं। बाकी क्या कुछ बात है उन्हीं से हम जानेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पंडित केवल शुक्ला मेरा नाम है। तो आज आप ये पशुओं के लिए, पशुओं के हक के लिए यहाँ पर बैठे हैं, क्या वजह है कि पशुओं के लिए आज आप यहाँ पर बात कर रहे हैं? मैम हम प्रेमनगर से आए, हम लोग प्रेमनगर कैंट हमारा एरिया आता है। तो हम वहाँ देखते हैं रोज़ हमारे जो मार्केट है, बाज़ार है, गली मोहल्ले हैं, सभी में खुलेआम पशु घूमते रहते हैं। लोग अपने पशुओं का दूध निकालते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद वो लोग लोगों पर आक्रमण भी करते हैं या उनसे लोगों को चोटिल होते हैं और वही पशु जो हैं पन्नी इत्यादि खा के मर भी जाते हैं सड़कों पे, जिस पे हमारे कुणाल ग्रोवर जी हैं जो उन सब का इलाज भी वही करते हैं। और उसी प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं उनका ना तो कैंट कभी उन पशुओं को उठाता है, ना उनके लिए कोई जिम्मेदारी लेता है, ना ही उनके लिए कोई व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि हमारी इन मांगों पर विचार किया जाए। तो अभी देहरादून के अंदर बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो ऐसे पशुओं के लिए काम करते हैं, बहुत सारी गौशालाएं खुली हैं, उनसे आपने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? गौशाला एक्चुअली क्या होती है, वो गौशाला खुलती है परंतु उनमें उन कभी पशुओं का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता, तो हम लोगों को स्वयं उन इलाज को करना पड़ता है। हमारे ग्रोवर जी जो हैं स्वयं दवाई लाते हैं, उसके लिए कोई हम लोग इससे फ़ंड नहीं लेते किसी प्रकार का। जो अभी यहाँ बैठे लोग देख रहे हैं यही सब उनके लिए फंडिंग करते हैं और उनको एकत्र करके अगर मृत्यु हो जाए तो उनको दबाने का कार्य है या उनको लेके जाने का कार्य है, उनका अंतिम संस्कार का कार्य है, तो वो सब हमें करना पड़ता है। उसके लिए कोई भी जो संस्था हमें फंडिंग नहीं करती है। तो कब से आप ये काम करते आ रहे हैं? हमें इसमें 5 से 6 साल हो गए हैं इन कार्यों को करते करते, परंतु हम यहाँ कैंट में भी आज इसीलिए धरने पर बैठे हुए कि हमने पिछले कई सालों से ये बोला है कि हमें इस तरह की एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी जाए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक लॉ बना है कि जो हर जगह पे गौशाला की व्यवस्था की जाए और हर राज्य में, हर सिटी में और कैंट में या ग्राम में, परंतु आज तक उन्होंने किसी भी इस पे बात पे वो नहीं किया है कि यहाँ एक गौशाला बनाई जाए। हमारा एक कैटल वो भी है यहाँ पे कैंट में बना हुआ है जिसमें पशु रखे जाते थे, परंतु उन्होंने जो है वो अपने कर्मचारी को दे दिया है जिसमें रहने के लिए। तो इसलिए आवारा पशु सड़कों पे घूमते हैं और चोटिल होते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए आपको कितना समय हो गया है अभी? मैम हम यहाँ पे सुबह 10 बजे आ गए थे, यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे। तो कब तक आपका ये धरना यहाँ पर जारी रहने वाला है? हम चाहते हैं सीओ साहब आके हमारी मांग को माने, सुने। सीओ साहब तो यहाँ पर आए होंगे, आपकी बात उन्होंने सुनी नहीं है या देखा नहीं है आपको कि आप यहाँ पर बैठे हैं? सीओ साहब अभी हमारे पास यहाँ तक नहीं आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं वो हमारी बात सुने और हमारी बात पे गौर करें। चलिए, सीओ साहब अगर आते हैं तो उनसे भी ज़रूर बात की जाएगी। तब तक के लिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल ग्रोवर है और मैं प्रेमनगर में रहता हूँ। आज धरने की वजह या धरने का अंजाम हमें इसलिए देना पड़ा क्योंकि पिछले कई सालों से हम कैंट से पशुओं के लिए, जो बेसहारा पशु हैं, इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, पर धरना हमने आज तक नहीं दिया था। लिखित में चल रहा था, पर काफ़ी साल हो गए इस चीज़ को करते हुए, पर कैंट बोर्ड के कान पे बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही है। कैंट बोर्ड अधिकारी कई आए कई चले गए, आँखों पर पट्टी बांधी रही और आज तक पट्टी बांधी हुई है। अब इन पशुओं क्या है, जो पशुपालक दूध निकाल गायों को छोड़ देते हैं, इन्हीं का दुर्घटना में एक्सीडेंट होता है। उपचार तो हमारे द्वारा दे दिया जाता है, या लोकल पशु चिकित्सा अधिकारी है वो भी उपचार दे देते हैं। कोई बड़ी अभी आप क्या करते हैं, क्या डेजिग्नेशन है, कहाँ काम करते हैं अभी? मैं वैसे एडवोकेट हूँ प्रोफेशन से, और मैं रिटेल स्टोर है मेरा प्रेमनगर में, एक मैं दुकान भी है हमारी। तो उन सब से हटके ये हमारा वॉलंटरी वर्क है जो ये पशुओं से संबंधित है। तो इसमें हमारा पैसे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ दिल से है वॉलंटरी। अब आप किसी वजह से कह लीजिए, पर कुल मिला के हमें यही है कि जो पशु हमारे कैंट के हैं उनका जिम्मेदारी कैंट बोर्ड की है, क्योंकि क्षेत्र ये है, लोकल बॉडी ये है। अब मैं नगर निगम की तरफ जाऊँ तो नगर निगम अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करता है। आप 1 बजे गाड़ी बुला लीजिए, रात को 2 बजे बुला लीजिए, 3 बजे बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कैंट में ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है, ना उपचार दे सकते हैं ना। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वो कैंट के अंडर आता है? हमारे प्रेमनगर के 4 वार्ड और गढ़ी कैंट में 8 वार्ड है। ये सारा कैंट बोर्ड का क्षेत्र है। मुख्य अधिशासी अधिकारी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब, यही बैठते हैं। अभी जब शुरू में आए तो यहाँ खड़े थे, हम इनसे मिले, पर ये कह रहे मैं इनसे बात नहीं करूँगा।
और ये अंदर क्या वजह है कि वो बात भी नहीं करना चाहते इस विषय पर? नगर निगम अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब उनके क्षेत्र में वो एरिया आता है, उनके क्षेत्र में कोई दिक्कत है तो उनको जिम्मेदारी ली है तो उसको निभाना भी चाहिए। अब वो क्यों पीछे भाग रहे हैं? सीओ साहब पीछे भागने की वजह तो मैं नहीं कह सकता। इनका एक बहाना है कि हम पे फंड नहीं है। फंड इन पे कई सालों से नहीं है, 10 सालों से इन पे फंड ही नहीं आ रहा है, पर कार्यालय तो चला ही रहे हैं। या ऐसा हो सकता है ये इसी कार्यालय में बैठ के अपनी नौकरी पूरी करने आए हैं, सिर्फ 2 साल बाद चले जाएंगे और कोई आ जाएगा तो गेंद यहाँ से दूसरी जगह फेंक देंगे। हमने कई बार मिलने की कोशिश कर ली, अपने कर्मचारी को भेजते हैं, 2 बात करके चला जाता है, फिर उन तक मैसेज पहुँचा रहा है। तो हर बार कहीं ना कहीं जो है इग्नोर किया जा रहा है, बातों को सुना नहीं जा रहा है। आते हैं यहाँ पर लेकिन बात सुनने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब सक्षम नहीं है शायद करने में, या क्या वजह है ये तो बेहतर वही बता पाएंगे। हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली है, इसलिए हमने आज धरने को अंजाम दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं निस्वार्थ भाव से जो पशु हैं, जो आवारा पशु है जिनको छोड़ दिया जाता है, उनकी मदद लगातार करते हैं और काफ़ी 4-5 सालों से जैसे इन्होंने बताया कि 4-5 सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फ़ंड की आवश्यकता भी इसके लिए पड़ती है। अगर कोई पशु बीमार हो जाता है, उसको अस्पताल ले जाना पड़ता है, खर्चा उसमें आता है, तो आखिर कब तक करेंगे? और इतने सालों से करते आ रहे हैं और जिनका क्षेत्र पड़ता है, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनसे भी हम ज़रूर बात करेंगे। अभी इनको जिस तरीके से इग्नोर वो करते आ रहे हैं, हमसे क्या कुछ बात उनकी हो पाती है वो भी हम ज़रूर जानेंगे। हाँ जी सर, आप इतने समय से यहाँ पर बैठे हैं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप कब तक यहाँ पर धरने पर रहने वाले? अभी कुछ बताया नहीं जा सकता कि कब तक रहेंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो अभी क्या काम करते हैं आप? मैं ट्यूशन टीचर हूँ, मेरा खुद का अपना काम छोड़ के आप यहाँ पर आए हैं, तो ट्यूशन कौन पढ़ा रहे हैं? ट्यूशन फैकल्टी वगैरह है, अगर बंद भी करना पड़ा शक कर तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं अपना काम छोड़ करके यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़िक्र उनको है कि जितने भी पशु आवारा हैं उनको दिक्कत परेशानी होती है और उनकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता भी कई बार परेशान हो जाती है। तो ऐसे में इसका हल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आम जनता से भी अपील करूँगी जो इनके क्षेत्र में रहने वाले। क्या कौन सी जगह पड़ती है आपकी? कौन से? प्रेमनगर क्षेत्र। प्रेमनगर में किस जगह पर आपको ज़्यादातर ऐसे पशु दिखाई देते हैं? प्रेमनगर में ही आप जाके देखिए, हर गली में आपको दिखेंगे। तो प्रेमनगर में जैसे इन्होंने बताया कि प्रेमनगर के सभी इलाकों में काफ़ी सारे पशु हैं जो कि इस तरीके से छोड़े गए हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई पशु दिखाई दिए तो निस्वार्थ भाव से जैसे ये मदद कर रहे हैं, आप भी आगे आइए और मदद कीजिए। ऐसे पशुओं की आगे तक बात पहुंचाने में ज़रूर मदद कीजिए और हम भी आगे इनकी बात ज़रूर पहुंचाएंगे। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी पर। कैंटोनमेंट बोर्ड के बाहर जैसे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीओ साहब की गाड़ी, अभिनव सिंह जी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और उनसे बात हम करना चाहते थे ताकि जाना जा सके कि ये जो मांगे इन लोगों की यहाँ पर हैं उसको लेकर के उनके क्या विचार है, क्यों इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन जब हम अंदर गए तो वो बात करने को तैयार नहीं है, अंदर ही बैठे हैं, गाड़ी उनकी यहाँ पर खड़ी है। 2-3 बार बाहर भी आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर सामने जो है धरने पर कुछ लोग बैठे हैं, अपने लोगों को भेजते हैं, उनकी फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद वापस अंदर चले जाते हैं। इस वक्त भी मैं बताऊं कि यहाँ पर सीसीटीवी लगे हैं और अंदर से वो देख रहे हैं सीसीटीवी से मज़े से कि यहाँ पर लोग परेशान हैं। और देखो, बेजुबान जानवरों के हक के लिए बात करने के लिए कुछ लोग पहुँचे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं 5 सालों से, लेकिन उसके बदले इनको अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। थोड़ी सी अगर आर्थिक सहायता ये चाहते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? कोई भी इनकी ऐसी कोई मांग नहीं है, सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और थोड़ा सा आर्थिक फ़ंड ये चाहते थे। अब फ़ंड की बात मैं कर रही हूँ तो आपको बता दूं कि फ़ंड की बात जैसे कि आई है तो यहाँ पर फ़ंड आया है, लेकिन फ़ंड जो है यहाँ पर कुछ हॉल, वेडिंग हॉल की बात सर आपने की थी कि वेडिंग हॉल के लिए इनके पास में फ़ंड है, लेकिन आप जो एक सीधी सी बात कर रहे हैं कि पशुपालकों के लिए जो आप पशु के लिए थोड़ा सा आर्थिक सहायता मांग रहे वो नहीं दी जा रही है, लेकिन वेडिंग हॉल के लिए इनके पास में पैसा है। देखिए, आर्थिक सहायता हमने इनसे ऐसा कुछ नहीं मांगा, हम ये चाहते हैं कि पशुओं की मदद करें। ठीक है, हमें पैसे से कोई वो नहीं है, मोह की पैसा चाहिए। जो विभाग की जिम्मेदारी है वो विभाग का काम है, वो विभाग करे, उसमें हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। पर फिर भी वॉलंटरी हम सब मिलकर थोड़ा बहुत कर रहे हैं कि एज ए एनिमल लवर कह सकते हो आप, कि हमसे देखा नहीं जा रहा तो बात है। इनसे पहले भी जगह इन्होंने आज से ये जो हम कर रहे हैं ये हम आज इसलिए आए क्योंकि हर थोड़े समय में 3-3, 4-4 महीने में आते हैं और ये हमें गेंद को एक जगह दूसरी जगह फेंक देते हैं और हमें वापस भेज दिया जाता है। तो क्या
क्या लग रहा है, शायद ये जो अधिकारी अंदर बैठे हैं अभिनव जी, इनके अंदर पशु प्रेम है ही नहीं? आपका पशु प्रेम जाग गया, यहाँ पर इतने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब का पशु प्रेम जागा और इतने सालों से कर भी रहे हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको ये चीज़ करनी चाहिए थी, उनका पशु प्रेम कहाँ चले गया? वो क्यों नहीं जाग रहे? पशु प्रेमी तो नहीं है शायद, यही कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि चलिए पशु प्रेमी में नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर विभाग ये अधिकारी हैं, विभाग इनके समक्ष छावनी पर सारा क्षेत्र इनका है, तो क्या कार्य दूसरा व्यक्ति आके बाहर से करेगा या यही करेंगे? बिल्कुल, ये इसके लिए जवाबदेह हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं 2-3 बार वो बाहर चक्कर काट चुके हैं, बुके उनके लिए अंदर आ रहे हैं, सारी चीज़ें जो है कई सारे लोग आपसे पहले आए, उनसे मिल के चले गए, आप सिर्फ मिलने यहाँ पर आए थे, जब आपको मिलने नहीं दिया गया तो आप यहाँ पर धरने पर बैठ गए। तो क्या लगता है अब इस तरीके का रवैया है इनका, ये क्या आगे भी आपसे बात करेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैं एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत समय हो गए हैं आते हुए, यदि ये भी आए हैं, इससे पहले एक और थी तनु जैन सीओ थी, उनके द्वारा भी यही बर्ताव रहा, इनका भी यही बर्ताव है। अब इनके द्वारा पहले कहा गया जगह चिन्हित कर दो, आप हम वहाँ बना लेते हैं, मेरे द्वारा और भी द्वारा को 3-4 जगह चिन्हित करके दी गई, तो वहाँ ये कहते हैं यहाँ पे वेडिंग हॉल का प्लान है, यहाँ पे कुछ और बनना है, इस पर मुकदमा चल रहा है, तो टाल मटोल करके वो सारा खत्म हो गया। कोई बात नहीं, टाल मटोल लगातार हो रही है और जितनी बार भी प्रस्ताव ये आगे लेकर के जाते हैं, हर बार इग्नोरेंस देखने को मिलती है। इससे पहले जो अधिकारी थे उन्होंने भी इग्नोर किया और अब दूसरे अधिकारी आए थे जिनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो भी इग्नोर कर रहे हैं। सर, आप काफ़ी सीनियर सिटीज़न हैं, आप मदद भी जानवरों की कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों आखिर ये मानवता नहीं दिखा रहे हैं? एटलीस्ट आपसे बात तो करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी ये नहीं करना चाहते। मानवता तो देखो जी, एक इंसान का इंसानियत गुण होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग उनको ये काम करना चाहिए। हम भी तो एज ह्यूमन बीइंग ही कर रहे हैं, एक इंसानियत ही है, इंसान को जो है वो इन कामों के लिए जागृत कर, उसको जो है उनको अपने मन में जागृत करना चाहिए। और हम काफ़ी टाइम से लगे, ये नहीं कि हम आज इनके पास पहली बार आ रहे हैं, हमें 4-5 साल हो गए इनके साथ, मतलब सीओ तो बदलते रहे हैं, ये तो अभी आए हैं, लेकिन अब इनमें कब इंसानियत जाएगी ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई अधिकारी बदलते जा रहे हैं, लेकिन इंसानियत किसी भी अधिकारी में नज़र नहीं आ रही है। लगातार अधिकारी बदलते हैं, लेकिन बात कोई भी अधिकारी नहीं सुनता है। अब ऐसे में आम जनता परेशान है और आम जनता के साथ साथ पशु भी परेशान है, जानवर भी परेशान है, जिनकी सहायता करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से लोग पहुँचे हुए थे, फ़ोन लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन फ़ोन वो नहीं उठा रहे हैं। अब ऐसे में आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पशु भी परेशान है, क्योंकि उनकी सहायता नहीं हो पा रही है। कोशिश हमारी जारी रहेगी कि उन तक बात की जाए। हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देना चाहते हैं, फ़ोन नहीं उठाना चाहते हैं। आखिर ये कब तक चलता है, चलिए हम भी देखते हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब उनको जनता की बात सुननी पड़ेगी। अधिकारी बदलते जाते हैं, लेकिन बात नहीं सुनी जाती है। अब कब तक ऐसा होता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए JP World TV पर।